आज बायोलॉजी क्लास में हम लोग डिफरेंसेस को देखेंगे। तो पहला डिफरेंस होगा हमारा श्वसन एवं दहन में अंतर लिखना है। तो देखते हैं, पहले बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में श्वसन लिखा जाएगा, दूसरे में दहन। तो दहन और श्वसन का बॉक्स तैयार हो गया। अब श्वसन वाले में लिखेंगे यह कोशिका में होता है। श्वसन की जो क्रियाएं होती है वो कोशिका में होती है और दहन की क्रियाएं कोशिका में नहीं होती है। तो इसमें लिखेंगे यह कोशिका में नहीं होता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हुआ ऊर्जा चरणबद्ध ढंग से विमुक्त होती है। ऊर्जा का जो रेशियो है ये स्टेप बाय स्टेप इसमें ट्रांसफर होता है, निकलता है। तो ऊर्जा चरणबद्ध ढंग से विमुक्त होती है। और दहन में लिखेंगे ऊर्जा अचानक रूप से विमुक्त होती है। क्लियर। तीसरा अंतर है यह एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। जो श्वसन की क्रियाएं होती है वो एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होती है और दहन की क्रियाएं एंजाइम के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। अगला डिफरेंस है इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती। श्वसन में प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। दहन में तेज लौ के साथ प्रकाश की उत्पत्ति होती है। दहन क्रिया में प्रकाश की उत्पत्ति होती है और उसका लौ तेज होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है श्वसन कई उत्पादों का निर्माण करता है। श्वसन क्रियाएं होती है तो बहुत से उत्पाद इसमें बनते हैं, जबकि दहन की क्रिया में किसी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, उसका विनाश हो जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। तो ये डिफरेंस हमारा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस क्या है। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं डायलिसिस के बारे में, तो समझ लेते हैं डायलिसिस किसको कहते हैं। तो जानेंगे कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तब रक्त से दूषित पदार्थों का उत्सर्जन एक कृत्रिम वृक्क के द्वारा करवाया जाता है। जैसे अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया, ये सब जहरीले पदार्थ शरीर में एकत्रित न हो, इसी क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। कह रहा है कि जैसे वृक्क होता है, किडनी आप लोग सुने होंगे, तो ये अपना काम करना बंद कर देता है, तो जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो हमारे ब्लड में पूरा फैल जाते हैं और फैलने से डेंजरस शरीर में गंभीर बीमारियां होती है और आदमी डेथ कर जाता है। तो उस वृक्क के बदले उसको हटाकर एक कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है और उसी कृत्रिम वृक्क के लगाने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ लिए। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन होगा भोजन में जो पाचन होता है भोजन का, उसमें लार की भूमिका क्या है। तो हम देखते हैं जो हमारे मुंह में लार बनता है इसके भूमिका के बारे में जानना है। चूँकि भोजन में लार एक पाचक रस होता है जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से आश्रित होती है। मुंह में भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। लार के का भूमिका है, लार का हमारे भोजन के पाचन क्रिया में, इसको समझने के लिए हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे।
फर्स्ट पॉइंट है, यह मुंह के खोल में चिकनाई पैदा करता है, जिससे चबाते समय रगड़ कम होती है। मुंह का खोल यानी मुंह के अंदर ये लसलसा बना कर रखता है, जिससे हम कोई भी भोजन को खाते हैं तो वह उसको चिकना बनाता है और इडली वैसे उसको निगल जाते हैं, घुट जाते हैं। दूसरा है, यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाती है। तीसरा है, यह भोजन को पचाने में मदद करती है, लार से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। चौथा है, इसमें एमिलेस नामक एक एंजाइम होता है जो मंड जटिल अणु को और लार को पूरी तरह से मिला देता है। इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन कर उसे मल्टोज में बदल देता है। तो इस तरह से हम लोग भोजन के पाचन में लार की भूमिका को समझे। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में है, मछली में श्वसन होता है मुंह से, गिल्स से, फेफड़ा से, नाक से। सही ऑप्शन बी होगा, गिल्स से। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? नाक, क्लोम, फेफड़ा, हृदय। सही ऑप्शन सी होगा, फेफड़ा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी किस में होता है? रंध्र में, जड़ में, तना में, पत्तियों में। सही ऑप्शन ए होगा, रंध्र में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? जो हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये कौन ले जाता है, किसके वजह से जाता है? वसा, धमनी, हीमोग्लोबिन, शिराएं। सही ऑप्शन सी होगा, हीमोग्लोबिन। मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं, मतलब कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन डी होगा, 4। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी होगा, मक्खी। रक्त क्या है? एक प्रकार का ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा, एक प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसमें होता है? आदमी में, मछली में, हाथी में, चूहा में। सही ऑप्शन डी होगा, चूहा में। इसका जो हृदय है धक 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 तेजी से धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/60, 200/100, 120/80, 140/160। सही ऑप्शन सी होगा, 120/80। इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? आँख, कान,
ब्रिक, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी होगा ब्रिक। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मांसपेशी, तंत्रिका, रक्त, हृदय। सही ऑप्शन बी होगा तंत्रिका। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? क्रेनियम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मस्तिष्क। सही ऑप्शन सी होगा सेरिबेलम। तंत्रिका कोशिका कहते हैं, किसको कहते हैं? न्यूरॉन को, साइटन को, एक्सॉन को, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा न्यूरॉन को। हमारे शरीर में सोचने वाली ऊतक है, यानी कि कैसे हम लोग सोचते हैं? पेशियों से, संयोजिक ऊतक से, पेशी ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, तंत्रिका ऊतक, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा तंत्रिका ऊतक। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1 kg, 1.4 kg, 2 kg, 2.5 kg। सही ऑप्शन बी होगा 1.4 kg, मतलब 1400 ग्राम, यानी एक्चुअल इसका माप होता है 1380 ग्राम से लेकर 1400 के बीच में। तो 1380 भी आता है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। 1400 आता है, वो भी सही होगा। तो इस प्रकार से बायोलॉजी क्लास आज बहुत ही मज़ेदार रहा। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को देखें। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम में अच्छे अंक आए और आपका नॉलेज भी बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता जाए। इसके लिए हमसे जुड़े रहिए और नए नए वीडियो पाते रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।